हंस लो तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं, हंस लो। ये जो इंडिया का अभी आखिरी मैच होने वाला है, इसके ऊपर पाकिस्तानी फैंस बड़े हुलखड़े उड़ा रहे हैं और बड़े तमाशे बीन बना रहे हैं कि भाई हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया का जनाजा निकलेगा, इंडिया जो है वो 3-0 से हारेगा, ये हारेगा वो हारेगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं, इंडिया देखो 3-0 से हारे या ना हारे, दैट इज एन टोटली डिफरेंट थिंग। लेकिन पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरकतें कर रहा है, मतलब वही भीखमंगों वाली हरकतें, वहीं पर जाकर $25-25 की कंपेन करना, वहां पर जाकर जबरदस्ती औरतों से हवाई चुम्मियां लेना, ये सब कुछ चल रहा है और बड़े गंदे तरीके से चल रहा है। मतलब एक्सपोज करने लगा हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और उन सारे फैंस को जो कि अपनी टीम को मतलब जीत गए इंग्लैंड से, बड़े हुलखड़ियां उड़ा रहे। ठीक है भाई, मुझे भी खुशी है हम इंग्लैंड से जीत गए, और यही मैं कहना चाहता हूं कि भाई एज अ पाकिस्तानी हम जब भी जीतते हैं, हमें अपनी टीम को इतना सर पे नहीं चढ़ाने के बाद में वो हमारे बाप बन के हमारे सर पे बैठे रहे। औकात में रखो इनको, ये कुत्ते, मैं क्या बोलूं, ये मजदूर है मजदूर, ये हमसे दिहाड़ी लेते हैं, ये हमारे पैसों पे पलते हैं, हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स। इनको सर पे बिठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं भाई ये हमारे बाप बने हुए, ये है वो है वगैरह। तुमको बनाना है बाप भले बनाओ। लेकिन मैं अगर आपको डिटेल में बताता हूँ, खबरें 3-4 बड़ी इंटरेस्टिंग वाली हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम का आखिरी मैच है न्यूजीलैंड के साथ, टेस्ट मैच, और यहाँ पर भाई सीरीज बोलूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो न्यूजीलैंड की ये एक बहुत बड़ा अपसेट है, और ना सीरियस नोट, ये कोई इतना बड़ा भी अपसेट नहीं है। न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है। न्यूजीलैंड वही टीम है जो कि पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को कुत्ता बना के पेल के गई थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जिस तरीके से हमने देखा था लास्ट टाइम रचिन रविंद्रा ने धो धोकर, वो कौन है, मार्क चैपमैन, रचिन रविंद्रा, ये वो बंदे थे, माइकल ब्रेसवेल, जिन्होंने कभी जिंदगी में इंटरनेशनल में कुछ सेंचुरी नहीं मारी होनी, लेकिन पाकिस्तान को जहां तक धोने की बात है तो ये लोग आगे निकल कर आते थे और पाकिस्तान को बड़े गंदे तरीके से हरा के गए थे। और जब इंडिया में गए और अनफॉर्चुनेटली तरीके से इंडिया जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करने के चक्कर में हार गई, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे कि केएल राहुल बेहतर रहेगा या सरफराज खान बेहतर रहेगा, शुभमन गिल बेहतर रहेगा या फिर फलाना ढिमकाना बेहतर रहेगा, इस चक्कर में, क्योंकि इंडिया को आगे तैयारी करनी है बीजीटी के लिए। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सर पे ही है भाई, ज्यादा दूर नहीं है, उसके लिए इंडिया को तैयारी करनी। तो इंडिया बोला चलो ठीक है यार, होम सीरीज है, इसको जो है इतनी बड़ी सीरीज नहीं है, इसको हम जो है जरा आजमा लेते हैं, थोड़ा अपने प्लेयर्स को देखेंगे कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, और इसी चक्कर में इंडिया सीरीज हार गया है। लेकिन अभी आखिरी मैच बाकी है और आखिरी मैच में इंडिया की इस टाइम पर प्लेइंग 11 बड़ी जबरदस्त किस्म की बनने जा रही है, क्योंकि खुद सोचो केएल राहुल तो प्लेइंग 11 में नहीं होने वाले, लेकिन उसके बाद जो इंडिया के प्लेइंग 11 के लड़के हैं उनको ये लास्ट वार्निंग और लास्ट चांस दे देंगे, भाई आपने कुछ भी करना है, इस मैच में कमबैक करना है अपने प्राइड के लिए। अब सीरीज वीरीज की जाई गई चाम उदाने, क्योंकि सीरीज वीरीज जो है ना वो अब इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लाखों ऐसी सीरीज जीती है, हजारों ऐसी सीरीज जीती है और हजारों ऐसे मैचेस जीते हैं, इट डजंट मैटर। अब है प्राइड की बात कि भाई इस न्यूजीलैंड टीम को यहां से जिंदा नहीं जाने देना। न्यूजीलैंड टीम को धज्जियां उड़ा के भेजनी है, इनकी हड्डियां वड्डियां तोड़ के पार्सल करके इनको जो है वापस भेजना है। बिल्कुल मैं बोलूंगा जो करना है करो, मुंबई से लड़के बुलाओ या फिर साउथ से लड़के बुलाओ, मेरे को नहीं पता कौन से पूरे इंडिया के लड़के मिलकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड का भोरता बना के भेजना है, क्योंकि इसके जो फैंस है ना न्यूजीलैंड के खैर अपने तो इतने फैंस है नहीं है, पाकिस्तानी लोग जो है वो ज्यादा शौक पड़ा हुआ है न्यूजीलैंड के फैन बनने का, कि हम जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन कम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पे ज्यादा है, क्योंकि न्यूजीलैंड इस टाइम पर हिंदुस्तान को हरा रहा है। एक्चुअली जो भी टीम का हिंदुस्तान के खिलाफ मैच होता है ये हमेशा उस टीम को सपोर्ट करते हैं, और मैं बड़ा हैरान होता हूं कि सालों हमारे पड़ोसी है हिंदुस्तान वाले, हम उनको सपोर्ट नहीं करते, मतलब उनको खैर हमारे सपोर्ट का घंटा जरूरत भी नहीं है, उनके पास अपनी 140-145 करोड़ आवाम बैठी हुई है, वो कोई आम चूसने के लिए नहीं बैठी हुई है, वो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए बैठी है और उनके लिए उनका सपोर्ट काफी है, फिर भी हमारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जो यहाँ पर बैठ कर दूसरी 2-2 टके की टीमों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी हम इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी हम न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी हम साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी हम ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अब अपनी टीम के यहाँ पर जो है वो बेड़े गर्क हुए पड़े हैं, अपनी टीम के पकौड़े लगे पड़े हैं, अपनी टीम की भैंस चुराई गई है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई हमने जो है अपने आप को भी सपोर्ट करना होता है। अब हमारे जो मैचेस है खुद, अच्छा देखो इंडिया के मैचेस तो मैं आपको डेफिनेटली प्रेडिक्शन यही है कि भाई हिंदुस्तान जीतने वाला, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई इन लोग को मैं सही तरह जवाब दूं, ये जितने हेटर्स बैठे हुए हिंदुस्तान की हार का इंतजार कर रहे हैं, इनकी जलेगी और बड़े अच्छे तरीके से जलेगी। अच्छा बाकी जो यहाँ पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज निकल के आ रही है, उसमें भी आपको बता दूं कि हमें उनके ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी सीरीज के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जो पाकिस्तान के प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो $25-25 वाली कंपेन एक बार फिर से चलाने, आपको याद होगा वर्ल्ड कप के दौरान ऐसी बातें निकल कर आई थी कि भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स $25 लेते हैं एक तस्वीर का और एक किसी के भी साथ लंच करने का या फिर डिनर करने का, $25 जो है उन्होंने फीस रखी है कि पर हेड $25 आपको देने पड़ेंगे, और ये बड़ी छोटी हरकत थी, इससे पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई। और वही सेम चीज को आगे लेगेसी को बढ़ाते हुए बाबर आजम साहब जो है वो किराए के फैंस लेकर आ गए एयरपोर्ट के ऊपर, जिसमें वो तस्वीरें ले रहे हैं, पता नहीं हवाई चुम्मियां ले रहे हैं, 80-80 साल की चाचियां जो हमें बाबर को चुम्मियां दे रही है। मेरे ख्याल से आजकल ना शाहीन अफरीदी ने बाबर को देना बंद कर दिया है। खुद सोचो यही हो रहा है
वरना उसको क्या जरूरत है कि 80 साल की एक खातून आएंगी, वो तस्वीर लेंगी और फिर बाबर को चुमिया बपियां करके जाएंगी। खैर जो भी हो, देखो वो उसका अपना पर्सनल मैटर है, क्या पता उसका टेस्ट चेंज हो गया हो, अब उसको ज्यादा जो है वो पुरानी चीजों में ज्यादा मजा आता हो। मुझे नहीं पता कि बाबर का क्या सीन है क्या नहीं सीन, लेकिन कम से कम ये घटिया हरकतें करना बंद करो और अपनी जो पीआर वीआर जो तुमने बनाई हुई है, जो जबरदस्ती लोगों के मुंह से कहलवाती है जी बाबर आजम जिंदाबाद बोलो, बाबर आजम के साथ जाकर सेल्फी लो, तस्वीरें लो और बाद में तुम उनको 10-10 डॉलर पकड़ा देते हो या फिर डिस्काउंट करवा देते हो, ये बातें बड़ी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम लोग वहां पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हो या पाकिस्तान की इमेज की बेड़ा गर्क करने के लिए गए हो? क्योंकि खुद सोचो जो तुम्हारी हरकत है इससे तो साफ पता चला कि तुम लोग पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही करवाने के चक्कर में हर तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बदनाम है। जहां पर देखोगे पाकिस्तान को कोई फैन नहीं रहा, पाकिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार। अभी ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज देखो, ओवर कॉन्फिडेंट की बात करेंगे, रिजवान साहब जो है वो अपने कहते हैं कि भाई देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि ऑस्ट्रेलिया को हमने आज तक नहीं हराया, तो ऐसा होगा भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया को हम हराएंगे और जरूर हराएंगे। और ये बात आप मेरी गारंटी लिख के रख लीजिए कि अब हमारी नजर जो है वो मेरा जो मकसद है वो बहुत ज्यादा ऊंचा हो चुका है। अब मैंने किसी भी हालत में जो है पाकिस्तान टीम के एक रिकॉर्ड बनाने हैं, पाकिस्तान टीम को बेहतरी की तरफ लेके जाना है और मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान जो है वो कभी ना हारने वाली टीम बने। मतलब खुद सोचो कि पाकिस्तान कभी ना हारने वाली, ऐसा हो सकता है? देखो पाकिस्तान का झटके देने की आदत है, वो हमें भी पता है कि कभी कभी सदियों में एक दफा झटका मिल जाता है, हमें जीत की खुशी मिल जाती है जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। 2021 में अपन ने इंडिया को हराया था, यकीन करो वो ऐसे ही हमने हराया था कि उसके बाद से हमारी टीम खड़ी नहीं हो पाई है, ऐसी लेट गई ओवर कॉन्फिडेंट के बाद। क्योंकि हराने के बाद जिस तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे थे और अजीब और गरीब सी जंपे लगा रहे थे कि जी हमने दुनिया फतेह कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, उसके बाद से ही हमारी क्रिकेट का असल डाउनफॉल शुरू हुआ है। और खासतौर पर ये रिजवान और बाबर को जब हमने इज्जत देना शुरू किया, इनको जो है हमने बड़ा बनाया कि चलो भाई ये हमारे जो है शानदार सुपरस्टार्स हैं, ये हमारे क्रिकेट लेगेसी को आगे लेकर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इन्होंने ही पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा बेड़ा किया। और हम अभी भी कहते हैं नहीं जी हमारे रिजवान साहब ये, हमारे रिजवान साहब वो है। रिजवान साहब ने एक और बड़ी गंदी बात की जिसके बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल रिजवान से इतना बोलना चाहूंगा, भाई ये बड़ी बड़ी छोड़ियां बंद कर दे, हाथ जोड़ के कहता हूं तेरे से। और अगर तूने करना ही है तो सीधा सीधा जा चुपचाप, ना कोई इंटरव्यू देना कोई बात कर, क्योंकि इसको माइक के सामने तो बिठाया नहीं है, बिठाना ही नहीं है। पीसीबी वालों से खास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इसको माइक के सामने, मीडिया के सामने लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसना जितना पाकिस्तान की बेइज्जती करवानी है, जितना पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करवाना है, कोई और करवाएगा ही नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बिल्कुल पकौड़े शकोड़े लग जाएंगे अगर ये बंदा जो है आकर बैठ गया मीडिया के ऊपर, ऐसी ऐसी बातें बोल जाएगा, ऐसे ऐसे लफ्ज़ मुंह से बोल जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया होगा या इंग्लिश मीडिया होगा, बोलेंगे क्या किस बोस्की वाले को तुम लोगों ने ला के बिठा दिया है, इससे अच्छा था कि तुम लोगों के भाई बबरों को ही लेकर आ जाते। चलो वो बंदा टूटी फूटी अंग्रेजी तो बोलता था, लेकिन रिजवान साहब ने सिर्फ ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है, या तो मोमेंटम है या विन है या लर्न है, बस यही कुछ सीखा रिजवान साहब ने। अब ये बंदा जाएगा पाकिस्तान की कोचिंग करने, देखते हैं कितने वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जिताता है, क्या क्या करता है पाकिस्तान का। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी जो है वो सिनेरियो बन गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए भी, कि वो भी बेचारे कंफ्यूज है कि साला इनसे कैसे निपटें। तो खुद सोचो, इनका पाकिस्तानी को भी कभी पता नहीं होता कि कब कौन सा रूप धारण कर लें, कब कौन से इच्छेदारी नाक बन जाए, कब क्या कर लें, इनका खुद का भी पता नहीं होता। लेकिन जो भी हो, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करेगा और जीतेगा ज़रूर। मेरा नाम है मोहम्मद दियानत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।